चाहते हैं वो बड़ा अहम सबक है। और सबक तो यूँ बाइबल के तमाम ही अहम होते हैं, लेकिन जब आखिरी ज़माने की बात की जाती है, आखिरी वक्त की बात की जाती है, तो फिर मुकाशवा की किताब को हम बड़ी अहमियत देते हैं। तो आज हमारा जो हेडिंग है वो आप सब उससे वाकिफ़ हैं, आपने इसका मुतालिया भी किया होगा। अदालत की खुशखबरी है। अब अदालत की खुशखबरी एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है। बाइबल मुक़द्दस में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर अदालत का ज़िक्र मिलता है। तो इसलिए अदालत के मतलब हम सीखने जा रहे हैं, और यह है अदालत की खुशखबरी कि हमें हमारे लिए किस तरह अदालत एक खुशखबरी है। तो आइए इससे पहले कि शुरू करें हम दुआ करते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई इलियास आफ्ताब साहब यहाँ पर हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपना माइक अनम्यूट करके तो दुआ कीजिएगा। इलियास आफ्ताब साहब प्लीज़ दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। ओके, मेरा ख्याल है कि उनको आवाज़ नहीं जा रही। तो ये उनकी हम नाम है पास्टर आफ्ताब। सो कैन आई रिक्वेस्ट हिम? अशरफ यकूब साहब तंग कर दे सर जी। अशरफ यकूब है जी। सर जी आपका वो म्यूट है। तो मेरा म्यूट है, अब खुला है? ओके, आई लाइक टू वेलकम ईच वन ऑफ यू। ये बहुत बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसके मतलब आज हम गौर करने जा रहे हैं, वो है अदालत की खुशखबरी। अदालत और खुशखबरी दो चीज़ें हैं जिनके मतलब आज हम सीखें किस तरह ईमानदारों के लिए अदालत एक खुशखबरी है। बस से बहुत से लोग ऐसे इस दुनिया में पाए जाते हैं जिनके लिए अदालत कभी भी खुशखबरी नहीं रही। तो किस तरह ये मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अदालत की खुशखबरी क्या है। इससे पहले कि हम आज के लेसन को शुरू करें, मेरे भाई, मेरे दोस्त इलियास आफ्ताब साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। इलियास आफ्ताब साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और प्लीज़ दुआ करें। अपना माइक अनम्यूट करें। भाई साहब आपका माइक अनम्यूट नहीं है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। इलियास ठीक है भाई, अब ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू जी। मैं दुआ करूंगा। खुदावंद कादर मुतलिक रहीम आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है जो हमेशा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे ख़ानदानों, हमारे अदारों और हमारे दिलों में बसता है। तेरा शुक्र करते हैं। इस प्रोग्राम में भी, इस सेशन में खुदा बाप तेरी रहनुमाई चाहते हैं। तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सुनना, सीखना, सिखाना सब तुझे पसंद आए, और खुदावंद तू हमारा रहनुमा हो। और इस सारे सेशन में जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं, सब पर तेरी बरकत, तेरी रहमत को मांगते हैं। तेरे मुक़द्दस नाम के वसीला से दुआ मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जब हम अदालत की खुशखबरी की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे बड़ी वाज़िया तौर पर हमें आगाह करती है कि आखिर में दुनिया का इंसाफ होने वाला है। देर से हो या जल्द हो, लेकिन इस दुनिया की अदालत में लगेगी और इसमें इंसाफ किया जाएगा। हम उस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं जो इस दुनिया में हमें नसीब नहीं है। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल रोमियो 14वें बाब की 12वीं आयत में कहता है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। जब हम ये बात सोचते हैं ना कि हमें हिसाब देना है, तो थोड़ा सा खौफ आता है, क्योंकि हम उस हाकम के सामने होंगे जो हमारी हर हरकत से बखूबी आगाह। एक ऐसा हाकम
जिसके सामने हम झूठ से काम नहीं ले सकते, एक ऐसा हाकिम जो मेरे पशीदा राजों को जानता है। अदालत मेरे लिए फिर खुशखबरी किस तरह बन सकती है, क्योंकि मैं तो उस खुदा के सामने खड़ा हूंगा जो यकीनन हर चीज को जानता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो पशीदा राजों को जानता है, मेरी पशीदगी की बातों से वो वाकिफ है। और जब इतना कुछ है तो फिर मैं उसके सामने किस तरह हाजिर हूँगा। बाइबल मुकद्दस में वास 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पशीदा चीज के साथ ख्वा भली हो ख्वा बुरी अदालत में लाएगा। ताहम खुदा की अदालत बिलाखिर भलाई और फजल को जाहिर करती है, और ये कि वो निजात पाने वालों के साथ अदल और रहम से पेश आता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये अदालत हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम लाएगी। हमें उम्मीद है, हमें तमन्ना है, बल्कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते उनके लिए तो ये बुरी खबर हो सकती है, लेकिन ईमानदारों के लिए कभी भी ये बुरी खबर नहीं हो सकती। मुकाशवा की 14वें बाब और उसकी 7 आयत में लिखा, और खुदा और उसने बड़ी आवाज से कहा, खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब पैदा किया है। उसी की इबादत करो जिसने आसमान जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। सर जी अनम्यूट करें। फिर म्यूट हो गया, सॉरी, ये माइक पता नहीं क्यों मेरा म्यूट हो गया था, अब फिर चल गया। ओके, जब हम इसकी बात कर रहे हैं अदालत की, तो हमें पता चलता है कि अदालत जो है वो कितनी अहम है। ये ईमानदारों के लिए एक आमीद है। आज हम जो कुछ सीखने वाले हैं वो कौन सी बातें हैं? पहली बात, अदालत ईमानदारों के लिए एक खुशखबरी का पैगाम है। अदालत मेरे और आपके लिए खुशखबरी का पैगाम होगी। तो वो फरिश्ता जो अब्दी खुशखबरी लाया और हमारी हौसला अफजाई की कि हम खुदा से डरें और उसके नाम को इज्जत जला दें, वो इसके बाद ऐलान करता है कि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। बाज लोग हम सोचते हैं कि अदालत तो बाद में होगी, लेकिन फरिश्ते का यहाँ पैगाम मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 7 आयत में है, उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है। क्या ये खौफ या खुशी का पैगाम है? हमें खौफजद होना चाहिए या हमें उम्मीद रखनी चाहिए? हमें ईमानदारों को उम्मीद रखनी चाहिए कि हम उसके फजल के तहत इस अदालत को एक खुशखबरी के रूप में लेते हैं। बाइबल बड़ा वाज़िया करती है कि अदालत उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके अहकामात की पैरवी करते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसके 17 आयत में लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। इसलिए अदालत का पैगाम हमें कभी भी खौफजदा करने के लिए नहीं है, बल्कि अदालत का पैगाम हमें हमेशा इस बात की गवाही देता है कि हम उम्मीद रखें उस खुदा पर जो हमें लेने के लिए आ रहा है। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर खास करने लगे हैं, अदालत की खुशखबरी क्या है। आप ज़बूर 51 मेरे साथ निकालिएगा, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ ज़बूर 51। दाऊद ने ये ज़बूर खुदावंद से उस वक़्त कहा जब वो सोचता था कि मुझे खुदा से कितनी माफ़ी की ज़रूरत है। ज़बूर 51 में लिखा है, ऐ खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर,
अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खुताएं मटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दाऊद ने गुनाह किया और वो खुदा से क्या दरख्वास्त कर रहा है। खुदा से ये कह रहा है कि मेरी खताओं को मटा दे। खुदा से वो दरख्वास्त करता है। मैं और आप जब किसी ऐसी गलती करते हैं तो हमें भी ऐसा ही खुदा के पास जाने की ज़रूरत है और उससे ये कहने की ज़रूरत है कि हमारी खताओं को तू मटा दे। इसका मतलब ये है कि दाऊद जानता था कि जैसे ही हम अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो जब वह माफ़ कर देगा तो फिर हमें अदालत का खतरा नहीं रहेगा। दाऊद जानता था कि उसे अदालत में एक दिन हाजिर होना है। दाऊद ने यह नतीजा अखज़ किया। वो क्या कहता है 4 आयत में, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब। खुदा ने अदालत लाजमी तौर पर करनी है, लेकिन अगर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जो कुछ हम करते हैं उसके इवज़ खुदा से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा हमें माफ़ करे, तो फिर यकीनन ये अदालत मेरे और आपके लिए खुशखबरी होगी। खुदा हमारे गुनाहों को किस तरह मिटाता है। थोड़ी देर के लिए सोचें कि मेरे गुनाह किस तरह मिट जाते हैं। इंसाफ के साथ खुदा अदालत करता है और अपने फैसलों में रास्ता है। ये आपने अभी हमने इस ज़बूर में पढ़ा। तो जब खुदा इंसाफ के साथ अदालत करता है तो और अपने फैसलों में रास्ता है, तो वह किस तरह मुझ जैसे गुनाहगार को बचा लेगा। इंसाफ का तकाजा क्या है? इंसाफ का तकाजा ये है कि मुझे मौत दी जाए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन यीशु मसीह के जरिए मुझे माफ होते हैं वो गुनाह। तो अगर मैं माफी नहीं मांगता तो फिर किस तरह अदालत का वक्त जो है वो मेरे लिए खुशखबरी नहीं हो सकता। खुशखबरी, हमारे गुनाह इस तरह माफ होते हैं, हमारी निजात यकीनी हो जाती है जब हम खुदा से माफी मांगते हैं और हम अदालत में फतह याब हो जाते हैं। हम मुकम्मल तौर पर फतह याब होते हैं क्योंकि हम खुदा के यकीनन नज़दीक होते हैं। तो आइए हम इस बात को हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें जो हैं ये कितनी ज़रूरी हैं। क्या नाम है यार, शर्जील बाग के जो चार्जर लेके आओ, मैंने बंद किया माइक अभी। कौन से वाला? ओके, जब हम देखते हैं हमारी निजात यकीनी हो जाती है, हम अदालत में फतह याब होते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी ने पूरी कायनात को दिखाया कि खुदा किस तरह गुनाह से निमटने के लिए मुनसफाना तौर पर कोशिश करता है। खुदा गुनाह से निमटने के लिए बड़ी बेहतर तरीके से मुनसफाना तौर पर आगाह होता है। अदालत का वक्त की अहमियत क्या है? बाइबल की किताब जब हम पढ़ते हैं बाइबल, तो हमें पता चलता है कि सदियों से हक और बातिल की एक जंग जारी है और ये जंग लूसीफर फरिश्ते ने शुरू की। फरिश्ते ने खुदा की हिकमत, रास्ती और उसके अदल पर उंगली उठाई थी। उसका दावा था कि खुदा कायनात की हुक्मरानी अदलो इंसाफ से नहीं कर रहा। मुकाशफा की आखिरी किताब जो जिसमें लिखा है अदालत खुदा के किरदार पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को दो डालती है। और जिस तरह हमने मुकाशफा 14वें बाब और उसकी 7वीं आयत में जो आज की हमारी हिफ्स करने की आयत है और जिस पर आज का तमाम कलाम का इंसार है, उसमें अगर आप देखें तो 6ठी आयत में लिखा है अबदी खुशखबरी और 7वीं आयत में लिखा है अदालत। इसका क्या मतलब है? अदालत और अबदी खुशखबरी साथ साथ चलती है। जब हम अबदी खुशखबरी की मुनादी करते हैं तो यकीनन अदालत उसके बाद है। अदालत का वक्त आ पहुंचा। अंजील और अदालत दोनों इकट्ठे चलते हैं और पहले फरिश्ते पैगाम में भी ऐसा ही है। अदालत हमारे लिए उम्मीद पैदा करती है। अबदी खुशखबरी है जिसके जरिए ये उम्मीद
पैदा होती है। इसलिए किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अंजील के पैगाम का हिस्सा एक अदालत भी है। इस अदालत में बेऐब दुनिया देखेगी कि खुदा ने एक एक गुनाहगार को किस तरह बचाने की हत्तुल वसा कोशिश की है। अदल, खुदा का अदल आया होगा, लोग देख सकेंगे खुदा आदल है। अदालत में उसकी मोहब्बत और शिक्रियत को देखा जा सकेगा कि किस तरह उसने मोहब्बत बड़े लहजे से, मोहब्बत बड़े तरीकों से तमाम लोगों को बचाने का फैसला किया। और फिर हम देखेंगे कि इसमें उसका बचाने वाला फजल, उसकी कुदरत का बयान पाया जाता है। अदालत गुनाह के खात्मे के लिए उसकी तरफ से आखिरी हल है। खुदा इस दुनिया में गुनाह को ख़त्म करना चाहता है और ये उसका हल है। कायनात में जो हक व बातिल की जंग लगी हुई है, उसका जवाब तो खुदा ने मसीह की सलीब पर दे दिया था। मगर अदालत में अब ये ज़ाहिर किया जाएगा कि सलीब के बाद सब लोगों की निजात के लिए वो सब किया गया जिससे आखिरी गुनाहगार तक भी रसाई हो सकती थी। तो खुदा ने हत्तुल वसा कोशिश की। खुदा ये पता चलेगा कि खुदा किस तरह तमाम लोगों को निजात देने के लिए बेताब था। फिर हम देखते हैं कि अदालत एक खुशखबरी है और फिर अदालत के साथ रहम भी पाया जाता है। इंसाफ के साथ खुदा रहम करता है। सलीब और अदालत दोनों से आया है कि खुदा रहीम है, रहम करता है। ज़बूर 62 उसकी लिखा है, शफकत भी खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। इंसाफ उन लोगों को मौत का मुतालबा करता है जिन्होंने खुदा के अहकामात को रद्द किया था। तो इंसाफ तो ये है। लेकिन जब हम रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पता लगता गुनाह की मजदूरी मौत है। मगर पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में हम देखते हैं कि किस तरह खुदा हमें बचाने के लिए हत्तुल वसा कोशिश करता है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 3 आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 3 आयत में पढ़ने लगा हूं। और जो कोई रूह यस्सु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो, को आने वाली है बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदा की शरीयत ला तब्दील है। खुदा अपनी शरीयत को ख़त्म या तब्दील कर सकता था जब इंसान ने गुनाह किया, ताहम उसने ऐसा नहीं किया। शरीरों को उनके कामों के ज़रिए इंसाफ और सज़ा मिलेगी, और ये खुदावंद के कलाम में बड़ा आया तौर पर बयान किया गया है कि उनको सज़ा मिलेगी। और वो वक्त आएगा जब ये तमाम जो खुदा के कवानीन की परवाह नहीं करते उन्हें सज़ा दी जाए। और ये अदालत का वक्त है, ये अदालत है जो जिसमें ये तमाम कुछ होने जा रहा है। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं मरकूम है, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उनका इंसाफ किया गया। तो जो शरीरों को उनके कामों की सजा मिलेगी, हर एक का इंसाफ किया जाएगा। जितने भी शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें खुदा लाजमी तौर पर सजा देगा। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अदालत में हम कैसे उम्मीद पा सकते हैं?
खुदा के फजल से हमें उम्मीद मिलती है। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दे दी है, हमें सिर्फ उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। और जब मैं उसे निजात दहिंदा कबूल करता हूं तो मेरे गुनाहों को वो मिटा देता है। जब मैं उसे निजात दहिंदा कबूल करता हूं तो फिर मेरे कामों से जाहिर होता है कि वो वाकई मेरा निजात दहिंदा है। इफिसियों 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में हम यूं पढ़ते हैं। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए इफिसियों 2 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। यहां पर लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह यस्सु के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। तो अजीजों, ये निजात मुझे और आपको मुफ्त खुदा ने दी है। तो इसलिए हम इस निजात को हासिल करने के लिए मसीह पर ईमान रखें और फिर अपने जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हम करते हैं, वो खुदा के अहकामात की रोशनी में करें। याकूब 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, रहम इंसाफ पर गालब आता है। तो हमें, मुझे और आपको रहम करना है, क्योंकि खुदा हम पर रहम करेगा। और जिस किसी ने कभी रहम नहीं किया, हम उस अदालत में रहम के तलबगार हैं। हम खुदा से रहम की तवक्को करते हैं, और जब हम खुदा से रहम की तवक्को करते हैं तो फिर मुझे और आपको भी रहम करना है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारी तरफ से एक मुयस्सर दरखास्त है जिसके जरिए हम रहम हासिल करते हैं। वो इल्ज़ाम लगाने वालों को हमारी खूबियों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खुद अपने दलाइल और अपनी खूबियों की बुनियाद पर खामोश करवा सकता है। जो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, खुदावंद मेरी खूबियों की बना पर मुझे बेइल्ज़ाम नहीं ठहराता, बल्कि मुझे वो अपनी खूबियों के जरिए कसूरवार, बेकसूरवार ठहराता है। अगर आप दानियल 7 बाब निकालें तो आपको पता चलेगा कि जज, बेटा और ये वफादार लोग कौन हैं। आपको बहुत सी बातें जहां पर मिलती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि तख्त लगा था और अदालत हो रही थी। खुदा बाप, खुदा बेटा वहां पर मौजूद थे। दानियल ने ये रोया देखी, और उसने ये रोया इसलिए देखी कि हम इसको समझ सके। मैं दानियल 7 बाब और उसकी नामी आयत से पढ़ने लगा हूं। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीमुल यम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालस ऊन की मानद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानद था और उसके पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी अदालत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। आप दानियल 7 बाब में कौन सी चीजें पाते हैं? आप देखते हैं खुदा आग के दरख्त पर, आग के तख्त पर बैठकर अदालत का आगाज करता है। नामी आयत में आपको पता चलता है कि वो किस तरह अदालत का आगाज करता है, आग के तख्त पर बैठकर। और फिर दूसरी बात, लाखों अदालत में मौजूद हैं और किताबें खुली हैं। ये आपको 10वीं आयत में पता चलता है। फिर आपको पता चलता है यीशु मसीह अदालत में हमारे नुमाइंदे के तौर पर शरीक होता है। और फिर आप देखते हैं कि यीशु मसीह को 14वीं आयत में क्या है, यीशु मसीह को सल्तनत और हशमत और ममलकत मिलती है। फिर अब 26 आयत में आपको पता चलता है जज शरीरों की हलाकत का हुक्म देता है। और फिर 27 आयत में, ये चाहता हूं कि मैं 26 आयत पढ़ूं। 26 आयत में यूं लिखा है,
तब अदालत कायम होगी और उसकी सल्तनत उससे ले लेंगे कि उसे हमेशा के लिए नीस्तो नबूद करे। और 27 आयत में क्या लिखा है? और तमाम आसमान के नीचे सब मुल्कों की सल्तनत और ममलकत और सल्तनत की हशमत हक ताला के मुकद्दस लोगों को बख्शी जाएगी। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और वो तमाम ममलकतें उसकी खिदमत गुजार और फरमाबरदार होंगी। तो इससे क्या पता चलता है? यस्सु मसीह अपनी बादशाही मुकद्दसीन को अता कर देगा। अदालत बुराई का खात्मा करती है। खुदा पर शैतान के इल्जामात झूठे साबित होते हैं। खुदा ने अपने लोगों की निशानदही की है और उन्हें माफ कर दिया है और यस्सु मसीह को बादशाही मिल गई है। फिर वो हमें वो बादशाही देने के लिए इस दुनिया में वापस आएगा। तो हम सब उसका इंतज़ार करते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें और भी बहुत सी बातें नजर आती हैं। आपने मुकाशवा 4 बाब पढ़ा होगा। वो हमने देखा सीन किस तरह था, किस तरह अदालत हो रही थी। यहां पर आपको क्या पता चलता है कि अदालत का आगाज हमद से होता है। आइए मुकाशवा 4 बाब देखते हैं कि उसमें खुदा मुझे और आपको क्या किन बातों से आगाह करना चाहता है। पहली 3 आयत में हमें पता चलता है, मुकाशवा 4 बाब की पहली 3 आयत, कि खुदा तख्त पर बैठा है। यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। यूहन्ना आरफ ने उन 7 कलीसियों की रोया देखी और उसके बाद क्योंकि वो पतमस के जजीरे पर था जहां पर यीशु मसीह उसको मिलने आया, और फिर उसने वो रोया देखी, और जब उसने वो रोया देखी तो उसके बाद उसको पता था कि इन कलीसियों का खात्मा होने वाला है। और जब आप 7वीं कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं 3 बाब की आखिरी आयत में, तो आपको पता कहता है दुनिया की सबसे आखिरी कलीसिया है, और उस आखिरी कलीसिया के बाद क्या होने वाला है वो यूहन्ना बयान करता है। वो कहां? पतमस के जजीरे की रोया देखते देखते आसमान पर पहुंच गया। और यहां पर क्या लिखा है? इन बातों के बाद जो मैंने देखा तो क्या देखा? आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते देखा, उसने वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। ये नरसिंगे की आवाज कौन देने वाला था? ये यीशु मसीह था। आप पिछले बाब में पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको अदालत का मंजर नजर आता है। तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। यानी जो कुछ तूने देखा उसके बाद क्या होने जा रहा है। आप इसमें एक और बात भी देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह उसके साथ 24 बुजुर्ग बतौर मुनसफीन बैठे हैं खुदा के साथ। ये 4थी आयत में आपको पता चलता है कि यहां पर लिखा, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त थे और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे थे और उनके सरों पर सोने के ताज है। और फिर आप 5वीं आयत में क्या देते हैं? बिजलियां, गरजें और आवाजें सुनाई गई। अदालत का आगाज होता है, गवाह पेश होते हैं, करोबी फरिश्ते ऐसे की नुमाइंदगी करते हैं जो हमारे साथ रहे हैं, जो इस दुनिया में हमारे साथ रहे हैं, वो बतौर गवाह पेश होते हैं। फिर अदालत का आगाज से पहले खुदा की हमदो सताइश की जाती है। 9 से 11 आयत। इस अदालत का मरकज खुदा की हमदो सताइश है। आसमानी मखलूकात हमद करते हैं क्योंकि वही अदालत करने और गुनाह को खत्म करने के लायक है। कौन लायक है? यीशु मसीह। फिर 4 बाब की 11वीं आयत में आप पढ़ते हैं, ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। तो कौन इस लायक है?
सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा यीशु मसीह इस लायक है कि वो अदालत करे, और उसने अदालत का आगाज मेरे और आपके लिए किया है, ताकि मेरे और आपके लिए ये एक खुशखबरी का पैगाम हो। जब आप ये आपने दोनों हवाले देखे, इसमें चंद बातें हैं। यहां पर आपको जज नजर आता है। जज कौन है? खुदा बाप। आपको मुनसफीन नजर आते हैं, जो ज्यूरी, जैसे एक जज के साथ दूसरी ज्यूरी बैठी है, वो बैठे हैं। और वो कौन है? 24 बुजुर्ग। वहां पर लोग हैं, हाजरीन होते हैं अदालत में। एक जज होता है, उनके साथ दूसरे जज बैठे होते हैं। जज बाप है, चीफ जस्टिस जिसको हम कहते हैं। 24 बुजुर्ग मुनसफीन, जो दूसरे जज उसके साथ बैठते हैं। फिर उसके हाजरीन हैं। वो हाजरीन कौन से हैं? वो हाजरीन फरिश्तगान हैं। खुदा के फरिश्ते वहां पर मौजूद है। वहां पर वकील है, और वकील कौन है? यीशु मसीह है। वहां पर गवाह है। गवाह कौन से हैं? 4 जानदार, जो यकीनन फरिश्ते जो हमारे साथ चलते रहे हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको खुलासा बताता हूं। वो ये कि मुकाशवा 4 और 5 बाब में अब 1844 में तफ्तीशी अदालत के आगाज के मुतल्लक पढ़ते हैं। जब किताब खोली गई तो इंसानों का इंसाफ किताब में जो कुछ लिखा था उसके मुताबिक हुआ। तो अदालत जो है वो उसी असूलों के मुताबिक, उसी शरीयत के मुताबिक जो खुदा ने इब्तदा में दी थी, उसी के मुताबिक हुई। मुकाशवा 6 तक 11 बाब अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि अदालत की तरक्की किस तरह कदम कदम पर आगे बढ़ती जाती है। तो इसलिए हमें इस अदालत से कभी भी खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। फिर एक और चीज़, मुकाशवा 5 बाब में आप देखते हैं, और बाप के हाथ में तुमार है। अदालत में उसकी वजूहात बयान की जाती हैं, ताकि कोई भी ये मोर खोलने और मुनसफाना अदालत करने के लायक नहीं है। आप जहां पर देखते हैं 5वें बाब में, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने के या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। यहां यूहन्ना ज़ारो कतार रोना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि ये मोहरें खोलने से पता चलता है कि अदालत कौन कर सकता है। अगर ये मोहरें नहीं खुलती तो फिर अदालत कैसे होगी? इसलिए वो रोने लगा कि क्या कोई अदालत नहीं करने वाला, क्योंकि वो जानता था कि बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए, जिन्हें बहुत सा दुख पहुंचा है। उसके अपने साथियों को कत्ल किया गया है, और बहुत से लोग जो मसीह की खातिर, स्टीफनस जैसे, पौलुस रसूल जैसे, पतरस, याकूब, ये तमाम लोग किस तरह गए हैं वो जानता था। इसलिए वो रोने लगा। और फिर हम क्या देखते हैं? 5वीं आयत में खूबसूरत पैगाम दिया गया, 5 से 7 आयत। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। ये यीशु मसीह था, खुदा का वो बरा जो हमारे लिए ज़बा किया गया, वो अदालत में हमारा नुमाइंदा है। इसकी कामल और सही जिंदगी हम देख सकते हैं। हम क्या देखते हैं 6ठी आयत में? और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों को और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर
भेजी गई है। मोहब्बत कि इस हैरत अंगेज अमल से पहले आसमान यस्सु मसीह की तारीफों से गूंज उठता है। और आप 8 से 14 आयत में देखते हैं कि किस तरह आसमान पर खुशी होती है, हमदो स्ताइश होती है यस्सु मसीह की। और इस अदालत का मकसद ये मालूम करना नहीं है कि हम कितने बुरे हैं, बल्कि ये जाहिर करना है कि खुदा कितना अच्छा है। ये है वो अदालत जो मुझे उम्मीद देती है, ये वो अदालत जो मुझे रहाई बख्शती है, ये वो अदालत जो मुझे शैतान से छड़ाती है। तो फिर ये अदालत मेरे लिए क्यों खुशखबरी साबित ना हो? फिर ये अदालत किस तरह मेरे लिए उम्मीद का पैगाम साबित ना हो? शैतान खुदा के सामने हमारे खिलाफ इल्जामात लगाता आ रहा है, और ये उस अदालत में फैसला किया गया है कि कितने लोग हैं जो खुदा के साथ आसमान की बादशाहत में जाएंगे, जिन्होंने खुदा से मोहब्बत की है, जिन्होंने खुदा के अहकामात को सुना है। खुदा उनके गुनाहों को बख्श देता है, उनकी निशानदही करता है, क्योंकि उनकी खुदगर्जी, उनका बुग़्ज़, एक दूसरे से उनकी नफरत को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। लेकिन खुदा मुझे और आपको फरिश्तों की मौजूदगी में ये इकरार करता है कि मैंने इनके लिए खून दिया है, और फिर भी इन लोगों को वो अजर देता है, इन्हीं लोगों के गुनाह वो बख्शता है। लेकिन जब मसीह के पैरोकारों ने गुनाह किया तो फिर ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपने आप को बुराई के कंट्रोल में नहीं दिया होता। हम गुनाह ज़रूर करते हैं, लेकिन हम मुकम्मल अपने आप को बुराई के हवाले नहीं करते। उन्होंने अपने गुनाहों को दूर किया है जो उससे मोहब्बत करते हैं, खुदावंद की आजिज़ी और तवाज़ुं के साथ उसे ढूंढते हैं, मुकम्मल तौर पर उसे ढूंढते हैं। और लाही वकील जो यस्सु मसीह है, वो मेरे और आपके हक़ में इल्तिजा करता है, वो जिसकी वजह से मुझे और आपको माफ़ किया जाता है। उसने मेरे और आपके लिए अज़ियत सही है, और इस अज़ियत की वजह से वो जानता है कि हम उसकी तवज्जो का मरकज़ है। शैतान खुदा के तमाम असूलों से वाकिफ़ है, और उसने जो इल्ज़ाम लगाया कि खुदा इंसाफ नहीं करता, वो इस दिन झूठा साबित होगा। और इसीलिए ये अदालत मेरे और आपके लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आएगी। हम सब उस अदालत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आए हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जब हमारा खुदा हमारे साथ होगा, और ये अदालत हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम लेकर आएगी। मुझे उस दिन का इंतज़ार है, क्या आपको भी उस दिन का इंतज़ार है? खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। आमीन।